हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन 1 एरिया ऑफ पॉलीगन्स। एक्सरसाइज है 18.1 और क्वेश्चन है 7। इस 7th क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, समझिए और फिर इसके सॉल्यूशन को कीजिएगा पार्ट्स वाइज, टुकड़े जैसे किए जाएं वैसे। क्वेश्चन में देखिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसका एरिया दिया हुआ है, जितनी ये जगह घेर रहा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। आपको निकालना है उस स्क्वायर का एरिया जो ऊपर वाले स्क्वायर ए बी सी डी के मिड पॉइंट को, जितनी भी साइडें है इसकी, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर बनता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ई ए बी का मिड पॉइंट है, एफ बी सी का मिड पॉइंट है, जी सी डी का मिड पॉइंट है और एच ए डी का मिड पॉइंट है। तो इस ए बी सी डी स्क्वायर के मिड पॉइंट्स ई एफ जी एच साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर ये जो एक और स्क्वायर बन रहा है, ये इसका एरिया हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, पूरे टोटल के एरिया में से हम इन 4 ट्रायंगलों का एरिया माइनस कर देंगे। और 4 ट्रायंगलों के एरिया के लिए हमें चाहिए होता है बेस और हाइट, जो कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर होगी। कैसे, ये 4 सेंटीमीटर कैसे आएगा, तो ये चीज़ पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने पर ये क्लैरिटी भी अच्छे से हो जाएगी कि ये 4 आया तो आया कैसे। ओके, solution in the case of a square ABCD। एरिया हमें मिला हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर आपको पता है कि एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर के, जो कि हमें यहाँ पर एरिया 16 मिला हुआ है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 2। अब यहाँ देखिए, अगर जो पावर्स सेम है तो इनके जो बेस है वो भी सेम होंगे। बेस है यहाँ पर साइड और यहाँ पर 4, तो ये भी सेम होंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो साइड है वो मिल गई। साइड इजगल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 1। एक पार्ट हमारा हो चुका है। अब हमें करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम निकालेंगे जो फैक्ट हमने इस्तेमाल किया है, जो हमें दे रखा था वो। ओके, बिकॉज E and F are the midpoints of AB and BC। हम बिकॉज की बजाय लेट लिखते हैं क्योंकि हमने ये लेट किया है। लेट E and F are the midpoints of AB and BC, बल्कि हमें सारे ही लिख देने चाहिए। E, F, G and H are the midpoints of AB, BC, CD and D
ए। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हुआ, बी ई हुई 1/2 ऑफ ए बी। ए बी जो कि साइड है, अब साइड तो हमने निकाल ली, जो कि सारी की सारी बराबर होगी। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, जो कि साइड के बराबर होगी, जो हमने निकाली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर ई एफ जी एच हमने अपनी तरफ से ले लिया कि इनका ए बी बी सी सी डी और डी ए का मिड पॉइंट्स है। तो फिर बी ई बराबर होगा बी ई ए बी का आधा। ठीक है, 1/2 ऑफ 4, तो 1/2 का मतलब होता है हाफ ऑफ 4, जो कि 2 सेंटीमीटर आता है। सिमिलरली इसी प्रकार से जो एफ बी है वो बराबर हो जाती है 2 सेंटीमीटर, मतलब एफ बी जो है वो बी सी का आधा होगा और वो 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बी सी भी तो 4 सेंटीमीटर ही है। राइट, अब ये देखिए कि हर एंगल स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप पार्ट 2 समझ पा रहे हैं ना। हमने पार्ट 2 के अंदर क्या किया, बी ई और एफ बी की वैल्यू को निकाला है। अब साथ में ये चीज़ कर देते हैं कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भला, बिकॉज ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल, या फिर ये लिख देते हैं 90 डिग्री। हर एंगल जो होता है स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, वो 90 डिग्री होता है। तो आपने देखा हमने यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया, कैसे इसको निकाला है। हमने ये बी ई और एफ बी है ये 2 सेंटीमीटर निकाल लिया, और जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। राइट, तो फिर अब एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा एरिया निकालना बी ई एफ का। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसमें क्या किया है कि हमने साइड जो है वो निकाल ली इस स्क्वायर की। ए बी सी डी स्क्वायर है, इसकी सारी साइडें बराबर होगी, जो कि हमने ये निकाला। ए बी बराबर में बी सी बराबर में डी ए बराबर में साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया कि हमने बी ई और एफ बी इसकी वैल्यू निकाली कि क्योंकि ये साइड का आधा होगा, तो ये अगर टोटल 4 है तो ये 2-2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूव किया। इज दैट क्लियर? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल बी ई एफ में बेस जो कि 2 सेंटीमीटर आया है, बेस होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है या फिर कोई भी होता है, तो बेस हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट फार्मूला होता है। तो बेस का पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें एफ बी हमने निकाला है 2 सेंटीमीटर, और हाइट जो कि परपेंडिकुलर होती है यहाँ पर है बी ई बराबर में ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो एरिया ऑफ बी ई एफ इज इक्वल टू होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, बेस भी 2 है हाइट भी 2 है, तो काटेंगे 2 से ये 2 कट गया और हमें मिलता है सिर्फ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो अब इस पार्ट के अंदर हमने किया इतना सा कि ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया। जो हमें एरिया मिला है वो इस ट्रायंगल का मिला है, और इस ट्रायंगल का एरिया इन बाकी के 3 ट्रायंगलों के एरिया के इन तीनों का और इसका, इन सब का बराबर होगा। मतलब इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा और इसका भी 2 ही आएगा। तो अब है ये पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम ये फैक्ट लिखेंगे, क्योंकि चाहे BEF है, BEF ये रेड वाला, AEH है जो कि ये डार्क ब्लू है, फिर है ट्रायंगल HDG ये वाला, HDG जो स्काई ब्लू लाइक कलर है, थोड़ा सा हल्का है, और GCF जो कि ये ब्राउन कलर है। ये चारों के चारों इनका सेम मेजरमेंट है। सेम मेजरमेंट मतलब इनका बेस और हाइट दोनों की बराबर होगी। 2 ये है, 2 ये होगी, 2 ये और 2 ये होगी। बेस और हाइट सेम है, और हर एक ट्रायंगल जो है राइट एंगल्ड है। मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और सबका बेस और हाइट सेम है। इसका मतलब इन सब का एरिया बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा ये सारे कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो अब कॉन्ग्रुएंट है और इनका फिर एरिया बराबर होगा। तो पार्ट 4 के अंदर आपने ये वाला देखा, समझा। पार्ट्स में मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप एक एक पार्ट अच्छे तरीके से समझ करके इनके सॉल्यूशन को कीजिए। एलिमेंट्स के अंदर ऐसे ही कुछ सम्स है जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अगर एक साथ करें तो। अभी कल ही मतलब 29/11/2021 एक लड़के का मैसेज आया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऐसे कैसे बोल लेते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा नहीं कि क्या है, लेकिन उसने ख़राब तरीके से बात की और मतलब मैसेज कमेंट किया, और मैंने उसको हाइड कर दिया मेरे यूट्यूब चैनल से। क्यों? अरे हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, वीडियो स्टॉप करते हैं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि आपके लिए कितना अच्छे से कराएं कि भाई आप अच्छे से समझ पाएँ, लेकिन आप बदतमीजी करते हो। बल्कि टीचर मतलब आपको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए टीचर्स के साथ बदतमीजी। आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, उसके सॉल्यूशन को करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप बदतमीजी की हद पार कर दें और अलग तरीके से ही बोलें, तो ये ठीक नहीं होता। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप हमें कहिए, हम उसके सॉल्यूशन को करने की कोशिश करेंगे। और अपनी मर्यादा में तो हर एक को रहना चाहिए। मैं भी अपनी मर्यादा में हूँ, आप भी अपनी मर्यादा में रहेंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट 4 हो गया जिसके अंदर हमने चारों ट्रायंगलों का एरिया बराबर किया और वो सारे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब पार्ट 5 के अंदर हम वो चीज़ करेंगे कि हम टोटल के एरिया में से इनके एरिया को माइनस कर देंगे, जो ये 4 है, राइट। तो पार्ट 5 में एरिया ऑफ EFGH जो ये ग्रीन कलर है, इसका एरिया होगा टोटल का एरिया मतलब ABCD का एरिया माइनस में इन चारों का एरिया। इज दैट क्लियर? अब जो ये एरिया है ये कैसे आएगा? ABCD का एरिया तो हमें गिवन ही था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये गिवन था ना आपको, तो ये 16 मैंने लिख दिया। माइनस में ABCD का एरिया तो हमने लिख दिया AEH, HDG, GCF, BEF, इन सब का 2 है, -2, -2, -2 एंड -2। बोलिए क्लियर है या नहीं है ना, समझ में आ गया ना। तो ये माइनस किया तो 16 माइनस क्या हुआ, ये सारे माइनस वाले प्लस कर देंगे, माइनस का निशान आएगा 8, 16 माइनस 8 ये हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने फैक्ट्स का इस्तेमाल किया और अलग अलग पार्ट्स इसके किए हैं ताकि आप टुकड़ों में इसे कर सके। एक बारी में एक टुकड़ा कीजिए, चाहे एक बारी में 2 टुकड़े या 3 टुकड़े कीजिए, तो ये क्लैरिटी हो जाती है कि ये सॉल्यूशन आखिर होगा तो कैसे होगा। अब आप इनका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए,
पार्ट 1 जिसमें छोटा सा एक पार्ट किया था हमने, दिस वन। पार्ट 2 के अंदर ये वाला, हर एक जो ट्रायंगल है हमने राइट एंगल्ड किया, और साथ में ये किया कि हर एक जो बेस और हाइट है 2 सेंटीमीटर है ना। एक का लिया था पहले तो, फिर उसका एरिया निकाल दिया 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा करके। फिर नेक्स्ट के अंदर इन चारों का एरिया बराबर होगा, और होगा तो क्यों होगा वो रीजन लिखा, और फिर इनका एरिया बराबर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर हमने जो फाइनली एरिया ऑफ जो ये ग्रीन पार्ट है, इस स्क्वायर के मिड साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर बने हुए क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल दिया, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।